नमस्कार। मैं संजीव कुमार। चारवाक दर्शन, जिसकी आलोचना पूरे विश्व में होती है, परंतु आश्चर्यजनक सत्य है कि इस दर्शन का ही व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान मीमांसा। चारवाक ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से प्रत्यक्षवादी, तत्व मीमांसा की दृष्टि से भौतिकवादी और आचार मीमांसा की दृष्टि से सुखवादी विचारधारा है। चारवाक की ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष क्या है? इस संबंध में चारवाक की कोई परिभाषा प्राप्त नहीं होती है। अनुमान प्रमाण नहीं है। अनुमान का खंडन करने के लिए ये उसके आधारभूत सिद्धांत व्याप्ति का खंडन करने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष का संबंध केवल वर्तमान से है और हम वर्तमान समय में सभी धूमवान पदार्थों को अग्नियुक्त नहीं जान सकते हैं। पुनः यदि इस प्रकार की व्याप्ति आज सत्य भी हो तो भविष्य में भी सत्य ही होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अतः प्रत्यक्ष से व्याप्ति को नहीं स्थापित किया जा सकता है। पुनः व्याप्ति हेतु और साध्य का निरुपाधिक नियत साहचर्य संबंध है। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष द्वारा निरुपाधिक संबंध का ज्ञान संभव नहीं है। उपाधि दो प्रकार की होती है, संकित और निश्चित। यदि उपाधि निश्चित है तो व्याप्ति अवैध होगी। यदि उपाधि की आशंका है तो भी व्याप्ति वैध नहीं होगी। अर्थात हम दो वस्तुओं में साहचर्य देखकर यह नहीं कह सकते कि उनका साहचर्य निरुपाधिक है। अनुमान प्रमाण से व्याप्ति को स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान स्वयं व्याप्ति पर निर्भर है। शब्द भी अनुमान प्रमाण का ही एक रूप है। कार्य कारण नियम के आधार पर भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि कारण कार्य सार्वभौम नियम स्वयं एक व्याप्ति है। इस प्रकार व्याप्ति की स्थापना किसी भी प्रमाण से संभव नहीं है। प्रश्न है कि तब अनुमान प्रमाण पर विश्वास का क्या आधार है? इस संदर्भ में चारवाक का कथन है, वह अनुभव के दौरान हमारे मन में स्थापित हो जाने वाले साहचर्यों का फल है। अतः अनुमान एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चारवाक की तत्व मीमांसा। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा उसकी ज्ञान मीमांसा की ही उपसिद्धि है। अपने प्रत्यक्षवादी ज्ञान सिद्धांत के आधार पर चारवाक केवल उन्हीं तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है जिनका प्रत्यक्ष होता है। चारवाक की तत्व मीमांसा में अधोलिखित महत्वपूर्ण है। पहला, चार भूतों से सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा, शरीरेतर नित्य आत्म तत्व का निषेध। और तीसरा, ईश्वर तत्व का निषेध।
चार्वाक दर्शन में केवल 4 भूतों अर्थात पृथ्वी, तेज, जल, वायु को स्वीकार किया गया है, आकाश को नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष से केवल इन्हीं तत्वों का ज्ञान होता है। आकाश की सत्ता अनुमानजन्य है, अतः वे इसे अस्वीकार करते हैं। पुनः वे इन भूतों के केवल स्थूल रूप को स्वीकार करते हैं। वे इनके अणु रूप को अस्वीकार करता है, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, तथा जड़ तत्वों की तन्मात्राओं को भी अस्वीकार करता है। जड़ तत्व अपने स्वभाव के अनुसार ही संयुक्त होते हैं और उनके स्वतः सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। चेतना से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। चार्वाक के अनुसार जड़ तत्वों से शरीर भी उत्पन्न होता है और उसमें पाया जाने वाला चैतन्य भी। उदाहरण देते हैं, जैसे पान में चूना, कत्था आदि के सम्मिश्रण से लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शरीर और चेतना का योग है। पुनः यदि चेतन शरीर ही आत्मा है, इससे भिन्न कोई आत्मा नहीं है, तो आत्मा की अमरता भी संभव नहीं है। चार्वाक दर्शन किसी भी रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। संसार की उत्पत्ति चतुर्भूतों के सम्मिश्रण से होता है। उसके लिए किसी सृष्टा की आवश्यकता नहीं होती। अतः चार्वाक स्वभाववादी या यादृच्छवादी हैं। पुनः संसार की उत्पत्ति आकस्मिक या यांत्रिक संयोग से होता है, अतः चार्वाक की तत्वमीमांसा यांत्रिकतावादी है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।